हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके साथ आपका चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, आपके और उनके दरमियान करंटली जैसी भी सिचुएशन है, कनेक्शन की जैसी भी इस टाइम आप लोगों के साथ सिचुएशन चल रही है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर उनके फीलिंग्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। याद रखिएगा, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स ही जान लेते हैं जो भी आपके पर्सन हैं, जो भी आपके माइंड में है इस टाइम, उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, कैसा फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूवर्स के लिए। ओके, वी हैव इट्स अ गोल्ड डिगर। कहीं ना कहीं हो सकता है दिस पर्सन कुड बी अ गोल्ड डिगर। फॉर सम ऑफ यू, ये इंसान जो भी हैं कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे कोई ना कोई लाइक मनी को लेकर आपसे कोई ना कोई कनेक्शन रखना चाह रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान ने आप लोगों से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया है या फिर आपने इस इंसान को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। यस, ऐसे एनर्जी आ रही है जैसे इस इंसान जो भी है ना, वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन और रिलेशनशिप पैसे के लिए रखना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ मर्क्यूरी रेट्रोगेट। फॉर सम ऑफ यू, ये इंसान जो भी है आप लोगों को हो सकता है या तो सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं या फिर किसी ना किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आपके कोई मीडियम हो सकते हैं जिसके थ्रू आप इनसे मिले हो या फिर आप एक दूसरे से आपका इंटरेक्शन हुआ है। बट राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है कि आपके दरमियान कम्युनिकेशन बंद है, या तो आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या फिर किसी तरह से हो सकता है इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है और राइट नाउ ये इंसान दोबारा से आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। बिकॉज अभी भी ये इंसान आपको लेकर जो है ना, इनको लगता है कि फाइनेंशियली ये आप लोगों से अभी भी फ़ायदा कहीं ना कहीं उठा सकते हैं। या बट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इस इंसान को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। और ये पर्सन अगर आपके साथ रिश्ता इन्होंने रखा भी है तो उसके पीछे सबसे मेजर जो है वो रीज़न है इस इंसान का गोल्ड डिगर होना, क्योंकि ये पर्सन आपके पैसे में इंटरेस्टेड है, दैट्स वाई। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे या तो आप इस इंसान को सोशल मीडिया से मिले हो और अभी आप लोगों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है इशू के यहाँ पे बात आपकी बंद है। यस, जिन लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन यहाँ पे बंद है या फिर किसी रीज़न की वजह से ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, तो ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं। वी हैव मूविंग, ये आगे बढ़ना चाहता है, आप लोगों की तरफ मूव करना चाह रहा है ये पर्सन जो भी है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को छोड़ के गए हैं, इन्होंने रिश्ता खुद ख़त्म किया है, किसी तरह से भी आप लोगों से डिस्कनेक्ट इस पर्सन ने खुद किया है। बट राइट नाउ ये इंसान दोबारा आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं। इन्होंने हो सकता है अपनी रेजिडेंसी चेंज कर ली थी या फिर इस इंसान ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली थी, बट अब भी ऐसे लग रहा है कि इंसान दोबारा आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे जा नहीं पा रहा ना आप लोगों से, क्योंकि इस इंसान को भी कहीं ना कहीं फील होता है कि आप लोगों से फाइनेंशियली ये इंसान फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर किसी तरह से आप इनके काम आ सकते हो फाइनेंशियली। दैट्स वाई आपकी तरफ आगे आप दोबारा से किसी तरह से बढ़ना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन स्टार्ट करके। वी हैव इट्स अ हनीमून। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन वुड बी योर हस्बैंड और वाइफ, ये भी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। यस, वी हैव इट्स अ लायर। इस इंसान ने कोई ना कुछ झूठ बोले हैं गाइज आप लोगों से, एंड राइट नाउ ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, बिकॉज अगेन ये इंसान आप लोगों में इंटरेस्टेड हो रहा है। दिस पर्सन कुड बी अ नार्सिसिस्टिक। यस, इस इंसान को अपने आप से प्यार था, आप लोगों से सिर्फ प्यार का ड्रामा किया, कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी आ रही है। बट राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है कि इनको दोबारा अब आपके पास आना है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे या तो ऑलरेडी आप इस इंसान से मैरिड हो और इस इंसान ने आपसे मैरिज की ही इसी वजह से थी, क्योंकि इस इंसान को फाइनेंशियली आप लोगों से फ़ायदा उठाना था। फाइनेंशियली इस इंसान को लगता था कि आप लोग इस इंसान के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकते हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के दरमियान ओब्वियसली अगर आपसे मैरिज हुई भी है तो चीज़ें इस टाइम आप लोगों के दरमियान अच्छी नहीं चल रही। आफ्टर मैरिज आपको पता चला कि ये इंसान तो नार्सिसिस्टिक है, इस इंसान को खुद से प्यार है, आप लोगों से सिर्फ प्यार का ड्रामा हो रहा था। बिकॉज ये पर्सन तो आप कहीं ना कहीं आपको महसूस हो चुका है कि ये इंसान गोल्ड डिगर है और आपको इसने मनी के लिए यूज़ किया है। या बट स्टिल आपका कांटेक्ट अभी मुझे लग रहा है कुछ लोगों का नहीं है, तो ये इंसान दोबारा आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
बिकॉज यहाँ पे स्पाई की एनर्जी है, दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, दिस पर्सन स्टिल हैव आइज ऑन यू गाइस। ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, बट मैं आपको अगेन यहाँ पे क्लियर कर दूँ एक चीज़ कि इस इंसान पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये इंसान झूठा है, झूठ बोलते हैं ये पर्सन जो भी हैं, बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर ऑलरेडी भी किया है। अगेन ये इंसान आपकी तरफ रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों की सिचुएशन इस तरह की चल रही है, तो ये इंसान अभी भी झूठ बोलेंगे, अभी भी ये इंसान को आपसे कोई प्यार नहीं है, चाहे ये ड्रामा करें, चाहे ये इंसान आपको जो कुछ भी बोले, इस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट है। यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपका यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, ये इंसान के साथ आपका कोई ना कोई लव सीन रहा है, किसी ना किसी तरह से कोई पार्टनरशिप हुई है, तो अगेन ये इंसान जो भी है आप लोगों को शादी का झांसा दे के, शादी का ड्रामा करके आप लोगों से दोबारा से रिश्ता ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी एक झूठ होगा। और ये जो भी इंसान है ये स्पाई कर रहा है, मौके की तलाश में है कि कब इस पर्सन को मौका मिल जाए और ये इंसान आपको कुछ ना कुछ वेडिंग से रिगार्डिंग या फिर शादी से रिलेटेड जो है वो कुछ ऑफ़र करें। बट इस इंसान को सिर्फ खुद से प्यार है, आपसे कोई प्यार व्यार नहीं है। क्लियर एनर्जी यहाँ पे आ रही है, क्लियर, कट एंड क्लियर। यस, बिकॉज अभी भी आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ये इंसान अभी भी जो है ना, आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस इंसान से, सो बी केयरफुल गाइस। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, आप इस इंसान से हो सकता है किसी मैरिज में मिले थे और वहाँ पे इस इंसान को पता चला कि ओ आप तो जो हो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, यू गाइज आर वेरी रिच एंड यू गाइज आर लिविंग योर वेरी लग्जीरियस लाइफ, सो दैट्स वाई ये इंसान कहीं ना कहीं आप लोगों में इंटरेस्टेड हुए। बट ये इंसान जो भी है ना, अभी भी कोई मौके की तलाश में है, ये रिसर्च कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से आप लोगों पे इस इंसान की आइज़ हैं, बिकॉज ये अगेन आपको दे रियली वांट टू कैच यू अगेन। यस, चाहे आप इनसे जितना भी दूर जाने की कोशिश करो, ये इंसान दोबारा आप लोगों की तरफ आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं इस मौके की तलाश में है। यस, एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है इनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये इंसान जो है वो लायर है। दिस पर्सन इज़ अ नार्सिस्टिक। यस, नार्सिस्टिक, लाइक आपको नहीं प्यार करना, सिर्फ शो करते हैं। और कुछ लोगों की तरफ तो हो सकता है इस इंसान की रियलिटी एक्सपोज हो चुकी है कि इस इंसान को आपसे कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ पैसे के पीछे आप लोगों के साथ ये इंसान रिलेशनशिप रखना चाह रहे थे या रखना अभी भी चाहते हैं। बट आप लोगों को केयरफुल रहना है, जो आपके लिए बेटर है आपको वो करना है। वी हैव इट्स अ हेरोफेंट। आप लोगों में से कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन की भी यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपका ट्रेडिशंस डिफरेंट भी हो सकता है, बट स्टिल ये इंसान कोशिश कर रहे हैं। या वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान को महसूस होता है कि आपके कास्ट और कल्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से मे बी आप इस इंसान के साथ शादी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बट स्टिल ये इंसान आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंसान की नज़र आप लोगों पे है और आपके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च ये इंसान करते जा रहे हैं। अगर तो आपका इनके साथ ऐसा कोई रोमांटिक कनेक्शन उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं बना, या फिर किसी इशू की वजह से आप लोगों के बारे में ये इंसान जानते हैं कि आपके और इनके डिफरेंसेस बहुत हैं, कुछ ना कुछ कल्चर्स में, कुछ ना कुछ आपके स्टैंडर्ड स्टेटस सब कुछ डिफरेंट है, उसकी वजह से इस इंसान को महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर इसी वजह से कर रहे हो बिकॉज आपको पता है कि आपकी फैमिली एग्री नहीं करेगी, या फिर इनको पता है कि आपकी फैमिली वाले बिल्कुल भी नहीं मानेंगे इसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखने को या फिर शादी इवन के करने को, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो तो आपके साथ हनीमून पे जाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करके। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि ये इंसान आपसे शादी करेंगे तो आपको छोड़ देंगे, अभी तक ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। बट हाँ, इस इंसान की आपसे शादी करने का पर्पज़ ही आप लोगों के पैसे के लिए है। 555 नंबर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहा है। एंड टॉरस की एनर्जी है, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, बट टॉरस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो भी पर्सन है ना, इनको लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन। ये अकेला पर्सन, एंड इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप लोगों ने इस इंसान को कोल्ड शोल्डर शो करना शुरू कर दिया। यहाँ तो मुझे लगता है आपके सामने इस इंसान की रियलिटी एक्सपोज हो चुकी है, दैट्स वाई। एंड यहाँ पे बहुत क्लियर चीज़ आ रही है कि ये इंसान फाइनेंशली डिफ़िकल्टीज़ एंड फाइनेंशली क्राइसिस से गुजर रहे हैं, दैट्स वाई वो आप लोगों के साथ अपना रिश्ता रखने की कोशिश करना चाह रहे हैं। चाहे आपको पता भी चल गया ना कि ये इंसान गोल्ड डिगर है, स्टिल ये इंसान जो है अभी भी कोशिश करने में लगे हुए हैं कि इनका किसी तरह से जो है ना आपके साथ कमिटमेंट का सीन बन जाए। चाहे फिर डिफरेंसेस जितने भी हैं,
इस इंसान को तो इशू नहीं है, इनको पता है आपकी तरफ से इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। सो ये इंसान अभी भी कोशिश करना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यू गाइस आर डूइंग योर ओन वर्क। आप लोग अपनी लाइफ में बिज़ी हो, आप लोगों की लाइफ में और बहुत सारे जो हैं वो आपके काम वगैरह चल रहे हैं, बट ये अकेले हैं। वी हैव हरमिट, या बहुत ज़्यादा तन्हा है ये इंसान। एंड दिस पर्सन इज़ डूइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डीपली कंटेम्पलेशन के किस तरह से जो है ना आप तक पहुंचने का रास्ता इनको मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। या तो आपके इनके साथ क्लैश चल रहे हैं विद द स्ट्रेंथ, कोई ना कोई इश्यूज़ है, कोई ना कोई क्लैश है इस इंसान को फील हो रहा है, आपके साथ चल रहा है। या तो इनको लगता है कि आपकी तरफ से बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से ये इंसान ईजिली आप लोगों को बिल्कुल भी रीच आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल भी ईजिली आप लोगों के और इनके दरमियान जो चीज़ें हैं वो कभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। बिकॉज यहाँ पे इनको फील होता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑल्सो यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, इनको फील होता है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इमोशनली तो बात की बात आती है, पहले तो आ रही है मेंटली आपकी स्ट्रेंथ की एनर्जी। दैट्स वाई इनको लगता है कि आप इनकी स्ट्रेटजी में, इनकी जो भी कोई चालें हैं, जो भी इस इंसान के झूठ हैं, अब दोबारा आप फंसने वाले उसमें नहीं हो। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग देयर पाथ, कि किसी तरह से कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे आपके और इनके दरमियान कोई भी ईगो है, कोई क्लैश चल रहा है, या किसी भी तरह से कोई भी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, इसको रिजॉल्व कर सकें। दे रियली वांट टू ट्राई। अनटिल अनलेस आप कन्विंस नहीं हो जाते या आप मान नहीं जाते, ये इंसान कोशिश करते रहेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, इस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं है कि आपके सामने अगर एक्सपोज भी हो गए हैं फिर भी इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, फिर भी कोशिश करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, या बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आपकी तरफ से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको एफर्ट में करनी होंगी। बट इस इंसान की टेंशन बढ़ती जा रही है कि आप तो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, या आपकी तरफ से कुछ लोगों की इंटरफेरेंस भी होती है, तो ये हर एक इंसान से किस तरह से कम्पीट कर सकता है। बिकॉज ये कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप अपने डिफेंस के लिए खड़े हो, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग सपोर्ट में खड़े हुए हैं, लेकिन ये इंसान अकेले हैं। तो उसके लिए इस इंसान को एक बहुत डीपली जो है ना चीज़ों को देखना पड़ रहा है। वी हैव ए 7 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ अ चीटर, वट एवर द जेंडर, बट ये इंसान चीटर है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ इस इंसान ने ऑलरेडी आप लोगों के साथ ट्रिक्स करके किसी तरह से आपको यूज़ तो कर लिया हुआ है, झूठ बोल के, पॉलिटिक्स खेल के, स्टैटिक्स बना के, स्नीकी बहुत बिहेवियर किया। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज स्टिल अ वेरी सस्पिशियस पर्सन। अभी भी मैं अगेन बोलूँगी, बार बार बोलूँगी इस रीडिंग में, आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। बिकॉज ये इंसान झूठा है, स्ट्रैटेजी बनाने वाला है, पॉलिटिक्स खेलने वाला है, प्ले पर्सन है, वट एवर कोई भी जेंडर है इनका, लेकिन ये इंसान ट्रस्ट के लायक नहीं है। यस, ये इंसान अगेन आपकी लाइफ में आ भी जाता है, आप इसको चांस दे भी देते हो। फॉर सम ऑफ यू आप चांस चलो दे भी देते हो ना, बट स्टिल ये इंसान आपको चीट करके जाएगा। बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ चीटर, एंड चीटर्स इज़ ऑलवेज अ चीटर। यस, ये एनर्जी है, क्योंकि इस इंसान ने कुछ ना कुछ अगर आपका ऑलरेडी किसी तरह से यूज़ किया भी है, छुड़ाया भी है, कुछ आपका पैसा यूज़ किया है, बट स्टिल अभी भी इस इंसान की यही जो है ना आप लोगों को लेकर कंडीशन है, चेंज होने वाला नहीं है। यस, चाहे आप इस इंसान को माफ़ भी कर दो ना, स्टिल ये इंसान जो है ना अपने आप को शो कर देगा कि ये लायक ही नहीं है इसके। नंबर 7, 8, 5, 9, 555 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, 555 की एनर्जी है, कन्फ्लिक्ट है आपका, और ये इंसान रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको पता है इतना ईजी नहीं है जितना ये शायद कभी समझ रहे थे। बट अगेन ये इंसान कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी में लगे हुए हैं कि किसी तरह से दोबारा से आपको कन्विंस कर सकें, या फिर आपके साथ दोबारा से किसी तरह की कोई कमिटमेंट बना सकें। लेकिन इस टाइम ये इंसान कमिटमेंट शादी में जाना चाहते हैं, ताकि किसी तरह से इनका जो भी एक आप कह लो कि टारगेट है ना वो मिस ना हो सके। सो लियो, एरिस लियो, सेगिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, विर्गो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज कैप्रिकॉर्न भी है। 30+ कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज की एनर्जी भी आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट इस इंसान को महसूस हो रहा है कि आपके माइंड से नहीं खेल सकते। पहले खेल लिया जितना खेलना था, बट अभी आपको काफ़ी अवेयरनेस हो गई है। वी हैव द गार्डन, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी तरफ से पॉजिटिविटी जो है ना दिखाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह से आपको सब्ज़ बाग दिखाएंगे
कि किसी तरह से आप लोगों को कन्विंस कर सकें, बट ग्रास इज़ नॉट द ग्रीनर गाइस, ठीक है ना। नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स यिन एंड यांग। ये इंसान डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ बैलेंस बन जाए, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, बट परफेक्ट आपको सिर्फ शो करेंगे क्योंकि इनका पीछे पर्पस तो कुछ और है ना। 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। 99 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आई थिंक यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ फॉर सम ऑफ यू, बट ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस इंसान को ना आप बैलेंस कर सकते हो। लाइक इनकी लाइफ में जैसे ही आते हो तो इनकी लाइफ जो है ना वो बहुत बैलेंस हो जाएगी। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग गाइस कि जैसे कि आप लोग इनकी लाइफ में आओगे ना तो इनकी लाइफ बड़ी यू नो हैप्पी सी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लाइक ग्रोथ आएगी उसमें। सो इसीलिए ये इंसान आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस अपनी लाइफ में लाने के लिए आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जो भी इनकी लाइफ में इम्बैलेंस सिचुएशन चल रही है, चीज़ें ख़राब से चल रही हैं, वो बिल्कुल एक स्मूथ सिचुएशन में आ जाएंगी। बिकॉज इस पर्सन की इस टाइम लाइफ का बेसिकली पर्पज़ ही ये आपके साथ सेटल डाउन अपने आप को करना। नंबर 19, 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसीलिए इंसान आपके साथ कोई ना कोई एक बड़ा ही लव कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। एंड वी हैव डेटिंग बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू डेट यू। आपके साथ एक लविंग वे में आप लोगों के साथ सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इस इंसान का मेन पर्पस ही ये है कि आपको कन्विंस करें, आपको रोमांटिकली अपनी एनर्जी शो करें। यस, बस आपको प्यार शो करेगा ये इंसान, लेकिन बाद में अपना फ़ायदा ही देखेंगे कि किस तरह इस इंसान को बेनिफिट है आप लोगों से कनेक्शन रखने में। फिर ये इंसान उसी सिचुएशन को, अपने टारगेट को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका पर्पज़ यही है कि आपके साथ लव सीन बनाएं, आपको रोमांटिक अपनी जेस्चर शो करें, आपको अपने लव साइड दिखाएं, आपको डेट करें, आपको प्यार का एक कुछ और ही दिखाएं सीन, और बाद में फिर आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी इनका बेनिफिट जो ले सकते हैं वो आपसे लें, ठीक है। सो नंबर 20 एंड 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 29, 21, 28, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका। यस, एंड 9, 8, 2, 1 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 10 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 20 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। कुछ लोगों की एज भी 20 हो सकती है। बट ये इंसान दिख रहा है कि आपसे प्यार में ही सब कुछ शो करके आपसे करवाना चाहते हैं, या और करेंगे भी तो आपसे प्यार वाला ही सीन क्रिएट करके करेंगे। चाहे आपके सामने इनकी रियलिटी आ भी गई है, बट स्टिल ये इंसान इसी तरह से ही आप लोगों को दोबारा से कनेक्शन बनाने के लिए अपनी तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। बट आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। बट यहाँ पे एनर्जी तो यही आ रही है कि आपको केयरफुल रहना है, इस इंसान पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।